तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने है एक परफेक्ट खबर लेकर। देखिए खबर क्या है कि दो वर्ल्ड कप 2022 कितनी परफेक्ट है हमारी टीम, ये सवाल है। और आप लोगों के जहन में भी ये सवाल जरूर होगा कि 2022 में जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है वो कितनी परफेक्ट है, कहां कहां पर सवाल हैं, क्या हो सकता था, ये सवाल आप लोगों के जहन में जरूर होगा। तो चलिए इस खबर में इस बात का मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि आखिर हमारी टीम कितनी परफेक्ट है, हमारी टीम में क्या क्या कमियां हैं, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए था, ये बड़ी बात है। सबसे पहले स्क्वाड बताता हूं, जो स्क्वाड का अनाउंस हुआ है उसके बाद में क्या हो सकता था ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए रोहित, राहुल, विराट, सूर्या, पंत, हार्दिक, डीके, अक्षर, अश्विन, चहल, भुवी, बुमराह, हर्षल पटेल, हुड्डा, अर्शदीप सिंह, ये हमारी स्क्वाड है। स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर शमी, श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और रवि बिश्नोई, ये चार खिलाड़ी स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर रखे गए हैं। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि जो ऊपरी क्रम एशिया कप में था वही ऊपरी क्रम T20 विश्व कप में चला जा रहा है। उसी ऊपरी क्रम के साथ T20 विश्व कप में टीम इंडिया जा रही है, क्योंकि रोहित भी है, राहुल है, विराट, सूर्या, पंत, हार्दिक, डीके, अक्षर पटेल जो वहाँ स्टैंड बाय के तौर पर मतलब आ गए थे, मतलब जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर, और उसके बाद में दीपक हुड्डा भी उसी तरीके से है। मतलब जो बस गेंदबाजों के तौर पर बदला हुआ है, बल्लेबाज के तौर पर एशिया कप वाली ही टीम भेज दी गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एशिया कप में जो बल्लेबाज आपके फेल रहे, जो बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ नहीं जिता पाए, आखिर वो बल्लेबाज कैसे T20 विश्व कप में जो कंडीशंस भी अलग होगी, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस अलग होंगी, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग गेंदबाजों के खिलाफ आपको खेलना पड़ेगा, बाउंसी पिचें हैं, तेज रफ्तार वाली पिचें हैं, उछाल वाली पिचें हैं, उन पर वो बल्लेबाज एडजस्ट कैसे कर पाएंगे जो अपने घरेलू कंडीशंस पर, मतलब यूं ही तो अपने घरेलू जैसी कंडीशन होती है जो यहां पर एडजस्ट नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा सवाल, अब कहां कहां पॉइंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। रोहित, राहुल, विराट ये 100% रहने थे, सूर्या भी 100% रहना था। सवाल है ऋषभ पंत पर। सवाल ये है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, इन दोनों के ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक इन दोनों के साथ एक साथ क्यों जाया जा रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ईशान किशन और संजू सैमसन, इन दोनों को जब लगातार पिछले कुछ वक्त से आजमाया जा रहा था और दोनों ने बढ़िया प्रदर्शन किया भी था, तो इन दोनों को क्यों नहीं रखा गया, ये सबसे बड़ा सवाल, जो सवाल नंबर 1 है। ऋषभ पंत की जगह कि या तो संजू या फिर ईशान, इन दोनों को क्यों नहीं रखा गया, तो यहां पर एक थोड़ा सा बदलाव हो सकता था, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो परफेक्ट, कितनी परफेक्ट है हमारी टीम, इसको लेकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पर टीम इंडिया ने कमजोरी कर दी है। देखिए अगर लेफ्ट राइट की बात थी तो आप ईशान किशन को रख लेते, ऋषभ पंत से बेहतर बल्लेबाजी भी कर रहे थे, अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे थे, और ऋषभ पंत से ज्यादा रन भी बने हैं 2022 में अगर ईशान किशन के T20 को उठाकर देखें। संजू सैमसन टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ साथ टीम इंडिया गई है, तो यहां पर ईशान और संजू इन दोनों के साथ ना जाकर टीम इंडिया ने थोड़ी सी गलती की है, ये एक बहुत बड़ी गलती। उसके बाद में 3 स्पिनर अक्षर पटेल, अश्विन और चहल, ये 3 स्पिनर्स को एक साथ ले जाकर टीम इंडिया ने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के हिसाब से गलती की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आप 3 स्पिनर के साथ नहीं जा सकते, वहां पर स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं होती है, और स्पिनर्स 3 एक साथ आप टीम में खिला भी नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब 3 स्पिनर्स आपने रखे तो 3 में 1 की जगह आप शमी को मौका दे सकते थे स्क्वाड में। अगर शमी स्क्वाड में होते तो उनको प्लेइंग 11 में भी खेलने का मौका मिलता। अब शमी स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर है, मतलब प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होगा तब मोहम्मद शमी को शामिल किया जाएगा, अदरवाइज मोहम्मद शमी पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर बैठे रहेंगे। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि 3 स्पिनर्स को आखिर क्यों ले जाया गया, 3 स्पिनर्स को ले जाने का लॉजिक आखिर क्यों है, 3 स्पिनर्स को स्क्वाड में क्यों शामिल किया गया, और अगर 3 स्पिनर थे तो रवि बिश्नोई को क्यों स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर रखा गया। रवि बिश्नोई ने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रभावित किया था, पावर प्ले में विकेट चटकाया था बाबर आजम जैसे खिलाड़ी का, तो रवि बिश्नोई को फिर स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर क्यों रखा गया। अगर 3 स्पिनर ले जाने ही थे तो रवि बिश्नोई को आपको मैन स्क्वाड में रखना चाहिए था। तो यहां एक टीम इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कितनी परफेक्ट है हमारी टीम, इसको समझना और सोचना जरूरी है। तो 2 गलतियां टीम ने की, एक तो ऋषभ पंत और 3 स्पिनर्स को ले जाना, ये 2 गलतियां अभी तक टीम इंडिया की। अब तीसरी गलती की बात करते हैं, तीसरी गलती की बात करते हैं दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा का रोल
क्या रहेगा, क्या किरदार रहेगा, किस लिए दीपक हुड्डा को टीम में खिलाया जा रहा है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। अगर आप बल्लेबाज के तौर पर दीपक हुड्डा के साथ जा रहे हैं तो दीपक हुड्डा को आप किस नंबर पर खिलाएंगे? ऊपरी नंबर फिक्स है, रोहित शर्मा, राहुल, विराट, सूर्या, ये फिक्स है। तो दीपक हुड्डा को आप अगर निचले क्रम पर खिलाएंगे तो उनको खिलाने का फायदा क्या है, मुझे समझ में नहीं आती है। वो 8, 10, 15 गेंदों के खिलाड़ी तो है नहीं। अगर दीपक हुड्डा को आप ऊपर खिलाएंगे तो किस खिलाड़ी की जगह खिलाएंगे, किसको नीचे लाएंगे? तो यहां सबसे बड़ा सवाल यहां पर क्या है, दीपक हुड्डा की जगह आप संजू सैमसन को रख सकते थे, क्योंकि दीपक हुड्डा देखिए एशिया कप में गेंदबाजी करवाई नहीं गई। बल्लेबाज के तौर पर अगर आप दीपक हुड्डा को रख रहे हैं तो संजू सैमसन उनसे टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। संजू सैमसन ने भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया ओपनर के तौर पर निचले डाउन तक। फ्लेक्सिबल खिलाड़ी हैं संजू सैमसन भी, आप उनसे ओपन भी करवा सकते हैं और नंबर 6, 7 पर भी खिला सकते हैं। तो यहां पर दीपक हुड्डा को रखना भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत डिसीजन लग रहा है टीम मैनेजमेंट का, कि दीपक हुड्डा की जगह आप संजू सैमसन को रख सकते थे। उसके बाद में जो टीम इंडिया ने गलती की वो है कि मोहम्मद शमी और दीपक चार, देखिए दीपक चार विकेट टेकर गेंदबाज हैं। दीपक चार से आपको क्या फायदा मिलेगा? दीपक चार से आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी, मतलब 2 फायदे दीपक चार से मिलेंगे आपको। आप अगर दीपक चार को अपनी प्लेइंग 11 में रखते हैं तो निचले क्रम तक आपके पास बल्लेबाजी हो जाती है, 7, 8 नंबर तक। और भुवनेश्वर कुमार ने किस तरीके, और देखिए दीपक चार आपके डेथ ओवर के गेंदबाज भी हैं। भुवनेश्वर कुमार ने थोड़ा सा डेथ ओवर में टीम इंडिया को निराश किया, 2 मैच हरवा दिए भुवनेश्वर कुमार ने, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो यहां पर सवाल खड़े होते थे कि भुवनेश्वर कुमार की जगह क्या दीपक चार हो सकते थे, क्योंकि दीपक चार पावर प्ले में विकेट टेकर गेंदबाज हैं, हमको पता है। शुरुआत में विकेट लेना जानते हैं वो हमको पता है, और बाद में बल्लेबाजी के तौर पर भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दीपक चार होने चाहिए थे, मोहम्मद शमी मैन स्क्वाड में होने चाहिए थे। मेरा ऐसा मानना है कि हर्षद पटेल शायद ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उतने कामयाब ना हो पाए, क्योंकि हर्षद पटेल के पास रफ्तार नहीं है, स्विंग नहीं है, ये दोनों चीजें, और रिवर्स स्विंग भी हर्षद पटेल नहीं करते हैं। तो ये 3 चीजें हर्षद पटेल के लिए नेगेटिव है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। नो डाउट हर्षद पटेल अच्छे गेंदबाज हैं, डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनके पास रफ्तार नहीं है। तो वहां पर हर्षद पटेल कामयाब शायद ना साबित हो, इसलिए मोहम्मद शमी को अगर स्क्वाड में रखा जाता तो शायद मोहम्मद शमी ज्यादा इफेक्टिव होते, क्योंकि रफ्तार, उछाल, रिवर्स स्विंग, तमाम चीजें मोहम्मद शमी आपको दे सकते हैं और डेथ ओवर में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, और यॉर्कर बहुत अच्छी है मोहम्मद शमी के पास। तो ये एक कमी हो सकती है कि हर्षद पटेल की जगह आप अगर मोहम्मद शमी को मौका दे देते तो मेरे हिसाब से बेहतर होता। आपकी टीम की गेंदबाजी बहुत सॉलिड हो जाती, जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी होते, अर्शदीप सिंह होते, आपके पास 3 गेंदबाज डेथ ओवर के होते। सोचिए आपके पास 3 गेंदबाज ऐसे होते जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते थे, तो टीम इंडिया की गेंदबाजी और मजबूत हो जाती। और भुवनेश्वर कुमार, तो 4 गेंदबाज आपके पास हो जाते हैं, एक हार्दिक पांड्या, 5 गेंदबाज, और स्पिनर्स के साथ आप जाएंगे तो 6-7 ऑप्शन आपके पास गेंदबाजी के हो जाते हैं बेहतर। तो मेरे हिसाब से ये टीम होनी चाहिए थी, लेकिन टीम ने गलती कर दी, क्योंकि सवाल आप लोगों के जहन में जरूर होगा कि कितनी परफेक्ट है हमारी टीम। तो यहां पर जो परफेक्ट को लेकर सवाल है वो ये है कि ऋषभ पंत का सिलेक्शन थोड़ा सा गलत है। उसके बाद में 3 स्पिनर्स को खिलाना बहुत गलत फैसला मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के हिसाब से। उसके बाद में हर्षद पटेल का ले जाना और शमी को स्टैंड बाई खिलाड़ी के तौर पर रखना, ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं किसी को भी। हर्षद पटेल को या तो शमी होते नहीं, अगर स्टैंड बाई खिलाड़ी के तौर पर है तो इसका मतलब शमी को अंदर रखना चाहिए था, शमी को हर्षद पटेल की जगह ले जाया जा सकता था। और दीपक हुड्डा का भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं टीम क्रिकेट फैंस को खल रहा है कि दीपक हुड्डा की जगह क्या संजू सैमसन को रखा जा सकता था। तो ये कुछ कमियां हैं टीम इंडिया की, क्योंकि सवाल है कितनी परफेक्ट है हमारी टीम, तो ये मैंने आपको बताई है। आपका इन कमियों को लेकर क्या कहना, और क्या आपको लगता है वास्तव में टीम इंडिया ने 4 कमी बहुत बड़ी की हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।